संत सम्राट शिरोमणि सदगुरु कबीर साहब इशारा करते हैं साखी के माध्यम से, अभिगत की गति विगत हैं, मन बुद्धि चित्ते दूर, आपै मेटै सदगुरु मिले, पावै दरस हजूर। संत सम्राट शिरोमणि सदगुरु कबीर देव इशारा करते हैं कि अभिगत कहिए विगत अर्थात मन बुद्धि चित्त से दूर, वह सतलोक परमधाम सतपुरुष मालिक का वह देश, उसे अलग पुरुष भी कहते हैं। और वह देश से, सतलोक से, अभिगत से साहेब कबीर ने ये ज्ञान मृत्युलोक में लाए, जो कि इनका एक शब्द भी है, बहुत अच्छे से शब्द हैं। कोई भेद मरम नहीं पाए, हम तो अभिगत से चली आए, रहों विदे दे धरियाए, जम से जीव छुड़ाए, कोई भेद मरम नहीं पाए। संत सम्राट शिरोमणि सदगुरु कबीर देव इस मृत्युलोक से, वह सतलोक से आके नहर तालाब में वह प्रकट हुए और उन्होंने जन जन तक अपने शब्द को पहुंचाया, अपनी कर्तव्य को पहुंचाया, अपनी भक्ति को पहुंचाया। और उनका पहले एक ही उद्देश्य था, जो कि संसार में अत्याचार होता था, छुआछूत की बीमारी फैला था, जातिवाद की बीमारी फैला था, हिंसा बद फैला था, और गरीबों पर, सोलकनों पर ब्राह्मणों ने अत्याचार करते थे। उनके कमर में झाड़ू बांध देता था। कोई रोड पर जो चलता था, पद चिन्ह को मिटाने के लिए कमर में झाड़ू बांध देता था। कोई शूद्र रोड पर थूक नहीं सकते थे, उनके लिए गले में हड़िया अर्थात हंडा बांध दिया जाता था। हंडी कि तुमको थूकना है तो हंडी में थूको। पहले कौन बोलेगा रोड पर? तो ब्राह्मण। क्यों? कि वह जो है पद चिन्ह कोई शूद्र का नजर में ना आवे, जो भूल जाए तो उनके लिए वह झाड़ू बांधता था, कमर में झाड़ू लगवाता था। इतना शोषण होता था। ये शोषण और अत्याचार को देखते हुए सदगुरु कबीर देव को आना पड़ा, और ऐसी बीमारी को सदगुरु कबीर देव ने तोड़ा। और उन्होंने कहा, एक बात बहुत अच्छे से आए कि हिंदू को हो तो मैना मुसलमान भी नहीं, 5 तत्व का पुतला गैबी खेले माही। हे हिंदू, हे मुसलमान, मैं दोनों के बीच में आया हूं, न मैं हिंदू हूं न मुसलमान हूं। और क्या कहा? हिंदू को दया नहीं, मेहर तुर्कन को नहीं, कहे कबीर दोनों गए 184 माही। चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, जब तक दया नहीं तब तक कोई धर्म नहीं। और आज मनुष्य एक दया को खत्म कर दिया और देवा देवी के नाम पर, भुइया भवानी के नाम पर बकरा काटते हैं। और अभी भी हमारे एक पारक पंथ निकला है कबीर ही पंथ से, जो कहता है कुछ नहीं है, कोई ईश्वर नहीं, कोई गॉड नहीं, कोई ब्रह्मा विष्णु नहीं, जो है मैं हूं, मैं जो है जीवे है। साहिब कबीर ने कहा जीव के विषय में कि जीव जीव सो जीव है, जीव ईश नहीं, आदि अंत भरमय 84, कभू स्थिर नहीं। जीव एक ईश्वर का अंश है, मगर इनको क्या मान लिया कि नहीं, संपूर्ण चीज है। कबीर साहब ने कहा घट में है, मगर घट से तो ऊपर उठो, अंतःकरण से ऊपर उठो। कहा है साहब ने, अनेक मानी कहा। क्यों? कि जब तक अंदर में नहीं आओगे, अंतःकरण की प्रकाश नहीं होगा, तब तक वह अंतर का पट नहीं खुलेगा, और तब तक वह सतपुरुष सतनाम से आप मिल नहीं सकते हैं। वही बात हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में इशारा कर रहे हैं। कहाँ? अयोध्या कांड में पेज नंबर 282 में, अभिगत अलख अनादि अनुरूपा। क्या कहा? अलख
अभिगत अनादि अनुपा असकल विकार रहित गत भेदा कहीं नित्य नेति निरुपहि वेदा। कहने की भाव वह अलग पुरुष जो हैं, वो सत्पुरुष मालिक जो हैं, सकल विकार को नष्ट करने वाला है, सकल पाप को नष्ट करने वाला है। और वही बात कुरान में भी आए हैं। क्या कहा कि सदगुरु कबीर पर विश्वास करना वह अविनाशी पुरुष हैं। इसलिए प्रेमी सज्जनों, बहुत से अभी महात्मा जिन्होंने सनातन धर्म को भी लात मार रहा है और सनातन धर्म की हत्या कर रहा है, जो कि कहते हैं कुछ नहीं है, न राम है, न कृष्ण, न ये है, न वो है। मगर भाव क्या है? कबीर साहब ने भी कहा मंदिर तोड़ो, मस्जिद तोड़ो, मगर किसी का दिल मत तोड़ो। यह खुदा का मंदिर है। कहा मंदिर खूब जाओ, मस्जिद खूब जाओ, मगर किसी का दिल को दुखा के मंदिर मस्जिद नहीं जाओ, यह पाप है। इसलिए प्रेमी सज्जनों, किसी को दिल को ठेस पहुंचा के आप अपने आप को सहिंसा भक्त बनना चाहते, ऐसा नहीं है। इसलिए सदगुरु कबीर देव बहुत अच्छे से थे। वही बात हमारे कुरान में भी आया है। कहा जो जीव को दुख देता है वहां खुदा को ठेस पहुंचता है। इसलिए हम किसको दुख दें? विचार कीजिए। इसलिए नहीं प्रेमी सज्जनों, चोरी, हिंसा, बद करना, लूटना, घसोटना, बेईमानी, शैतानी, जुआ खेलना, गांजा पीना, शराब पीना और किसी निर्बल को सताना, ये महापाप है। इसलिए प्रेमी सज्जनों, इससे दूर रह के अपनी सत्कर्म की ओर आगे बढ़ना चाहिए और सतनाम का जाप करना चाहिए, जो कि वह सतनाम सतपुरुष मालिक का नाम है। और हमारे गुरु नानक देव जी पूरे पंजाब में अपना प्रचार प्रसार कर रहा है, वाहि गुरु वाहि गुरु वाहि गुरु सतनाम सतनाम। इसलिए प्रेम सजना, सतनाम का सहारा लेके आगे बढ़ो और गुरु की शरण में लेके, गुरु की चरणामृत लेके, गुरु की पूजा करते हुए, गुरु की ध्यान करते हुए अपना लक्ष्य की ओर आगे बढ़े, अपने शांति और मोक्ष के ओर आगे बढ़े। इन्हीं वाणी के साथ साहेब बंदगी सतनाम।